12 वर्षों के पश्चात सूर्य और गुरुदेव बृहस्पति का महायोग बनने वाला है। प्रिय दर्शकों, सूर्यदेव जो 9 ग्रहों में राजा हैं, अत्यंत प्रभावी ग्रह हैं, जिनका एक विशेष आभामंडल है, विशेष सामर्थ्य है, क्षमता है, प्रभाव है, बल है। शासन प्रशासन के कारक सूर्यदेव हैं, नेतृत्व के कारक सूर्यदेव हैं, अनुशासन के कारक सूर्यदेव हैं, पिता तथा आत्मबल के कारक सूर्यदेव हैं। सरकारी नौकरी, सरकारी तंत्र तथा राजनीति के कारक भी सूर्यदेव हैं। अत्यंत प्रभावी तथा अत्यंत सामर्थ्यवान ग्रह सूर्यदेव का परिवर्तन 16 जुलाई को कर्क राशि में हो जाएगा। अब कर्क राशि में पहले से ही गुरुदेव बृहस्पति का गोचर चल रहा है, जो अपनी उच्चस्थ अवस्था में महाबलवान गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर 12 वर्षों के पश्चात कर्क राशि में सूर्य का गुरु के साथ महायोग, महाबलवान स्थिति बनाने वाला है। इस महायोग का संपूर्ण प्रभाव समस्त राशि के जातकों को कुछ विशेष रूप में अवश्य ही प्राप्त होने वाला है। जय श्री गणेश, नमस्कार। मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं वृश्चिक राशि के लिए सूर्यदेव के इस राशि परिवर्तन का, सूर्य और गुरुदेव बृहस्पति के इस महान योग का किस प्रकार का परिणाम आपको प्राप्त होने वाला है, आपके किन किन भावों में वृद्धि होगी, आपको कितना लाभ मिलेगा, अथवा कहीं पर कोई समस्या या अवरोध है तो उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तरीके के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशि फल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। वृश्चिक राशि मंगल की राशि है। मंगल और सूर्य का आदि मित्र का भाव है। इसी प्रकार से गुरुदेव का भी मंगल के साथ मित्रवत भाव होता है। यदि हम यहाँ पर अवलोकन करें तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आपके 9वें भाव में ये गोचर आरंभ हो रहा है। 9वें भाव में ये महायोग बन रहा है और वृश्चिक राशि के लिए सूर्यदेव आपके कर्मेश होते हैं। कर्म भाव के स्वामी का भाग्य भाव में जाना अपने आप में ही एक महायोग है, महा लाभकारी योग बनता है। अब जब सूर्यदेव का जो गुण है, जब ये अत्यंत प्रभावी हैं, तो वो गुण वृश्चिक राशि के जातकों में प्रवाहित होगा। तो वृश्चिक राशि के जातकों में नैसर्गिक रूप से ऊर्जा का प्रवाह होता है, जो श्रेष्ठ रूप में प्राप्त होता है। इनकी क्षमता में वृद्धि होती है, इनका पराक्रम बहुत अच्छा होता है, इनका सामर्थ्य बहुत अच्छा होता है। इस समय में यदि सूर्य का प्रभाव आपको प्राप्त हो रहा तो इसका अर्थ ये है कि आप में क्षमता के साथ साथ ज्ञान भी होगा, धैर्य भी होगा, नेतृत्व करने की क्षमता भी होगी, बुद्धि बल भी होगा तथा यहाँ पर आप अपने ज्ञान का सदुपयोग सही समय कर पाएंगे। इस समय में 9वें भाव में ये महायोग, यहाँ पर प्रारंभिक समय में शुक्राचार्य भी होंगे, जिसके कारण ये भाव आपका अत्यंत प्रबल होगा। आपका भाग्य भाव महाप्रबल परिणामों की प्राप्ति कराने वाला है। और जब भाग्य का साथ आपको प्राप्त हो जाता है तो आपकी समस्याएं समाप्त हो जाती, जीवन में प्रगति के मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं, सफलता चहुओर से प्राप्त होने लगती है। आपके कार्य क्षेत्र में, आपके पढ़ाई के क्षेत्र में, आपके व्यापार में, आपके प्रोफेशन में चहुओर से आपको लाभ प्राप्त होने लगता है। और इस समय में गुरु का प्रभाव है सूर्य के साथ, जो आपको नेतृत्व की क्षमता देता, आपको शासन करने के योग्य बनाता, आपकी योग्यता में वृद्धि करता है, आपकी कैपेबिलिटीज बढ़ जाती हैं, आपकी एबिलिटीज बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर निश्चित रूप से आप अत्यंत प्रभावी रहने वाले हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर मंगल भी स्वयं की राशि पर दृष्टि का प्रभाव रख रहे हैं, जिसके कारण श्रेष्ठ ऊर्जा का प्रवाह निश्चित रूप से यहाँ पर आपको प्राप्त हो रहा है। अब सूर्य गुरु का महायोग आपको इस ऊर्जा का सदुपयोग करना सिखा देगा। सही दिशा में आप उसका उपयोग करके सर्वश्रेष्ठ लाभ ले पाएंगे। तो इस समय में आपका कोई भी कार्य क्षेत्र है, उस कार्य क्षेत्र में आपको पद का लाभ मिल सकता है। सरकारी नौकरी में है, प्रशासनिक सेवाओं में है, सरकार में है या राजनीति में है, तो 100% आपका पद भी बढ़ेगा, आपके कार्य क्षेत्र में विस्तार भी होगा, आपके अधिकार क्षेत्र में विस्तार का योग बनने वाला है। कार्य क्षेत्र में आप पूर्ण रूप से सफल रहेंगे और इस समय में आपकी मानसिक क्षमता भी पहले से कई गुना बढ़ जाएगी।
इस समय आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा। और जब आप स्वस्थ होते हैं, आप बुद्धिमान होते हैं, आप योग्य होते हैं, तो आप अपने समय का सदुपयोग कर पाते हैं। आप अपने कार्यक्षेत्र में अपनी ऊर्जा को सही समय लगा पाते हैं। आप बुद्धि बल का उपयोग कर पाते हैं। आप अपनी क्षमता का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर पाते हैं। इस समय में व्यापार में भी वृद्धि होगी, प्रोफेशन में नए नए अवसर मिलेंगे और प्रारंभिक समय का जो योग है वो आपको कला क्षेत्र से भी विशेष तथा बड़े लाभ दिलवाने वाला होगा। और इस समय जब आप सफल रहते हैं तो आपको धन का बड़ा लाभ प्राप्त होता है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए निश्चित रूप से महाधन योग बनने वाला है। ये धन आपको प्राप्त भी होगा, ये धन आप संचित भी कर पाएंगे, आप इसका सदुपयोग भी कर पाएंगे। परिवार का भी संपूर्ण साथ आपको मिलेगा, पारिवारिक भाव में भी वृद्धि होगी। यहाँ पर संतान का सुख भी प्राप्त होगा, संतान से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। और जो जातक पढ़ाई कर रहे हैं, जो विद्यार्थी हैं या जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी अत्यंत विशेष समय है। इस समय आपके ज्ञान का स्तर बहुत अच्छा रहने वाला है, बुद्धि बल विशेष रहने वाला है। इस समय आपका आत्मबल अत्यंत प्रबल रहने वाला है और इस आत्मबल का उपयोग आप अपने पढ़ाई के क्षेत्र में करके अच्छे परिणामों की प्राप्ति करने वाले हैं। आप जो भी करेंगे उसको अच्छे ढंग से करेंगे, पूर्ण परिश्रम से करेंगे और सही दिशा में प्रयत्न करेंगे तो कम परिश्रम में भी अच्छा लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। ये समय आपके विचारशील होने का है, ये समय आपके विवेकपूर्ण निर्णय लेने का है, जो आप निश्चित रूप से समय में कर पाएंगे और अच्छा लाभ ले पाएंगे। ये समय ऐसा है जब जो जातक नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, विशेष रूप से जो सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, उनका ये प्रयत्न सफल हो सकता है। निश्चित रूप से अत्यंत प्रबल स्थिति बन रही है जब आपको सफलता का मार्ग मिल जाएगा और इस मार्ग पर चलकर आप पूर्ण रूप से सफल होंगे। अच्छे अवसरों की प्राप्ति का योग बनने वाला है। तो ये समय आपके लिए अत्यंत अनुकूल है। इस समय में आप धर्म के मार्ग पर भी चलेंगे, धार्मिक रहेंगे, आप आध्यात्मिक रहेंगे, आपका ज्ञान भी बढ़ेगा तथा उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले जातकों के लिए अत्यंत विशेष समय, आपको उच्च शिक्षा में पूर्ण सफलता मिलेगी। इस समय पिता का भी कार्यक्षेत्र बहुत अच्छा रहने वाला है, पिता का भाव भी अत्यंत प्रबल रहने वाला है। आपको पिता से पूर्ण लाभ मिलेगा, पिता समान लोगों से आपको आशीर्वाद भी मिलेगा तथा उच्चाधिकारियों से पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है, शासन प्रशासन से पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। तो ये समय आपके लिए अत्यंत अनुकूल हो रहा है। वृश्चिक राशि के लिए विशेष समय है। इस समय में आपको नियमित रूप से भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहिए, संकटनाशन हनुमानाष्टक का प्रत्येक दिन पाठ करना चाहिए तथा इस समय में यदि आप राम रक्षा स्रोत का पाठ करते हैं तो विशेष लाभ आपको प्राप्त होते रहेंगे। तो ऐसा करके इसका उपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।